प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज की रात्रि के लिए, आज के इस पवित्र दिन में कि प्रभु ने इस घड़ी तक, इस समय तक हमें सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के तले हमें अपने अनुग्रह में बनाए हुए हैं। हम परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और आगरा मसीह मंडली पेज की ओर से आप सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में मैं वेलकम करती हूँ। तो आइए आज की रात्रि में हम अपने डेली डिवोशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पुत्र यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा और त्रिएक परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद 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 देते पिता कि प्रभु जी आपने इस घड़ी तक हमें संभाला। खुदावन धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी इस समय आपने हमें अपने अनुग्रह में बनाया है। खुदावन अपने पंखों के तले में सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंत की आज की रात्रि में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता परमेश्वर, अपने अजीज भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु जी हम आपकी हमदो तारीफ करते हैं खुदावंत। और खुदावंत यीशु राजा प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंत की आज की इस रात्रि में, इस डेली डिवोशन में प्रभु जी जबकि आपने मुझे इस सेवा को प्रभु जी आपने करने के लिए मुझे अवसर दिया, मुझे इस योग्य बनाया, मैं आपका धन्यवाद 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 देती पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह कि आपका वचन जो मेरी द्वारा पिता परमेश्वर हमारे अजीज भाई बहनों के बीच में बोया जाता है पिता परमेश्वर, ये वचन सबसे पहले प्रभु जी मेरे लिए हो पिता। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर आपकी आवाज, आपके वचन को सुनकर खुदावंद यीशु मसीह हम सभी पिता परमेश्वर आज उस बात को सीख सके जो आज प्रभु जी आप मेरे माध्यम से खुदावंद यीशु मसीह इस बात को अपने बच्चों के और पहुंचाना चाहते खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद के प्रभु जी मेरी सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करना कि आप में होते हुए पिता परमेश्वर मेरे मुख से खुदावंद यीशु मसीह आपके शब्द निकलने पाए पिता। जो कुछ भी पिता परमेश्वर मेरे द्वारा खुदावंद आपने बोला, आपकी आवाज को लोग सुनेंगे पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह से 100% वो आशीषित होने पाए पिता। मुख में रहो पिता परमेश्वर लेकिन शब्द आपके खुदावंद यीशु मसीह। पूरे सेशन को पिता हम आपके हाथों में सौंपते पिता, सारी व्यवस्था को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर प्रकार के उस दुष्टता के विचारों को, दुष्ट बाधाओं को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित करते हैं पिता। इस पूरी आराधना को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हैं पिता। हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर में होते हुए प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी अजीज भाई बहनों का जो इस समय आप यहाँ उपस्थित है खुदावंत के हुजूरी में। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह। और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंत के हुजूरी में कि प्रभु जी ने इस समय इस घड़ी में हमें संभाला है कि हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की महिमा को कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं वेलकम करती हूँ पास्टर ऑलविन पॉल जी का, सिस्टर रत्ना लाल का कि आप प्रभु की संगति में आए। प्रभु आप सबको बताए से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। तू प्यार का सागर सा
सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को
ब्लेस करती हूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनसे ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि प्रभु इसी तरह से आप सभी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा में और उसकी स्तुति में हमने जैसा भी गीत गाया कि तू प्यार का सागर है, सच में उसका प्रेम इतना अपार है, उस प्रेम की गहराई को, न ऊंचाई को हम नाप सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यही इसी वजह से, इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह मेरी व आपकी खातिर इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिस प्रकार से हम परसों आपको अभी हमने इस बात की गवाही दी थी कि किस तरह से इस शॉर्ट ट्रेवलिंग हमें बड़े अर्जेंट करनी पड़ी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, उसकी दया हम सब पर है कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और हमारी बेटी को भी परमेश्वर ने संभाल के रखा हुआ है। और सारी चिंताएं, सारी परेशानियां हमने प्रभु यीशु मसीह को दे दी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ये बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्राम देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज का हम वचन जो परमेश्वर की ओर से हम सीखने जा रहे हैं, उसके जो विषय है, उसका जो टॉपिक है, वो 3 शब्दों में है, आज चुन लो। आज चुन लो। अभी भी परमेश्वर मुझे व आपको अवसर दिए हुए है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आज कह रहा है कि आज चुन लो। प्रेज द लॉर्ड। और यहोशू की वार्तालाप जो मिस्रियों के साथ हो रही है, उसके दौरान यहोशू उन लोगों से इस बात को कह रहा है। वही बात परमेश्वर आज डायरेक्ट यहोशू के द्वारा नहीं, बल्कि डायरेक्ट वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे व आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कि आज चुन लो। समय है, परमेश्वर समय दे रहा है मेरे प्रियो, कि अभी भी हमारे पास चुनाव का समय है। यदि हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं इस संसार में रहते हुए, और परमेश्वर हमें समय पे समय दिया जा रहा है, अनुग्रह पे अनुग्रह दिए जा रहा है, कि हम अपने जीवन की हर कमी घटियों को दूर करके, संसार की अभिलाषाओं से दूर होकर हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे पूछ रहा है कि आज मुझसे व आपसे पूछ रहे हैं कि आज चुन लो। और जैसे कि हम यहोशू की पुस्तक उसके 24 अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं, जब यहोशू मिस्रियों से कह रहा है कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट में इसी पद के आखिरी में लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोशू ने तो अपना डिसीजन, अपना निर्णय मिस्रियों को बता दिया कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मुझे व आपको चुनना है कि हम किसकी सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश में, हमारे सभी देशों में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और बहुत से लोग वोट लेने के लिए बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, लेकिन फैसला, यानी कि वो चुनाव का फैसला, वोट डालने का जो फैसला है, वो मेरे व आपके हाथ में रहता है मेरे प्रियो। और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वह जीत जाता है। और इसी तरह मेरे प्रियो आत्मिक चुनाव भी होता है। आत्मिक चुनाव, एक तरफ दुष्ट और दूसरी तरफ परमेश्वर, इन दोनों में से हमें एक को चुनना है मेरे प्रियो।
क्योंकि जो दुष्ट है वो हमें संसार देता है और परमेश्वर हमको स्वर्ग देगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें किस चीज का चुनाव करना है, इस संसार का या उस स्वर्ग का? उस स्वर्ग में जो विराजमान हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, हमें किसका चुनाव करना है? और इन दोनों में से हमें एक का चुनाव करना होगा मेरे प्रियो। तो हमको क्या चाहिए, इस संसार में थोड़े दिन का सुख या स्वर्ग का अनंत काल सुख? प्रेज द लॉर्ड। कौन सा हमें चुनाव करना है? क्योंकि संसार में रहते हुए हमें बहुत सी हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं जो हमारे शरीर को आराम देती है, हमें आनंद देती है, और हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि संसार के में रहते हुए संसार में पाई जाने वाली उन अभिलाषाओं में हम फंसकर परमेश्वर से दूर हो चुके हैं मेरे प्रियो। और जबकि ये सारी आशीषें देने वाला कौन है? ये सारी आशीषें देने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सारी आशीषों को जो देने वाला है वो मेरा व आपका पिता है। प्रेज द लॉर्ड। और अब हम वचन के द्वारा मूसा के जीवन से हम सीख सकते हैं कि मूसा जब जवान हो गया तब उसने मिस्र को छोड़ दिया और परमेश्वर के लोगों के संग दुख उठाने लगा। ये उसका चुनाव था मेरे प्रियो। और आपको मालूम है कि मूसा का पालन पोषण फिरौन की बेटी के द्वारा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 11 में जब हम इन 4 पदों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां लिखा है कि विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि इन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, जबकि मूसा बड़े राजमहल में रह रहा था, लेकिन उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मिस्र के सुख को उसने पाप का सुख का तथा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना मिस्र की दौलत से बड़ी दौलत समझी। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच यदि हम भी संसार के सुखों की ओर ध्यान देकर पाप में जीवन बिताएंगे तो अंत में कहाँ जाएंगे? नरक में चले जाएंगे। लेकिन यदि परमेश्वर के लोगों के साथ संसार में यदि हम पवित्र जीवन जिएंगे, ये परमेश्वर की नजदीकी हमारा जीवन हम व्यतीत करेंगे, तो हमें कहाँ जाना होगा? परमेश्वर हमें स्वर्ग प्रदान करेगा। लेकिन इस बात का चुनाव हमें स्वयं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि मूसा कहते हैं कि जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों सामने हैं, परंतु तू जीवन को अपना ले। जब हम व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 19 पद को हम पढ़ते हैं, वहाँ 19 और 20 पद को पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर। आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर। और इधर मरण यानी मृत्यु देने वाला दुष्ट और शाप देने वाला भी दुष्ट है। तो ये सब चुनाव मेरे व आपके हाथ में है कि हमें क्या चाहिए, जीवन चाहिए या हमें मृत्यु चाहिए, आशीष चाहिए या श्राप चाहिए। ये मूसा उन लोगों से कह रहा है, उन लोगों से, विषयों से कह रहा है कि तुम्हें ये सब चीजें तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो आज मेरे व आपके हाथ में भी मेरे प्रियो यही बात आती है कि हम किसका चुनाव कर रहे हैं, इस संसार का यानी कि इस मृत्यु का, ये थोड़े समय के लिए सुख का, ये हम चुनाव कर रहे हैं जीवन का, अनंत जीवन का, जिसे परमेश्वर मुझे व आपको देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए व्यवस्था विवरण 30:20 में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो
और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा जीवन व दीर्घ जीवन क्या है? परमेश्वर से लिपटे रहना, परमेश्वर की संगति में बने रहना, अपने परमेश्वर यहोवा को प्रेम करना और उसकी बात को मानना। उसकी बात को मानना यानी उसकी आज्ञाओं पर चलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि जीवन तो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में क्या बताया है? यीशु ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। नेटवर्क क्या प्रॉब्लम कर रहा है? देखो बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जीवन देने वाला कौन है? पर प्रभु यीशु मसीह। इसे अगर हमें जीवन चाहिए तो हमें किसके पास जाना होगा? प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह में होते हुए उसकी संगति में अपने जीवन को हमें बिताना होगा यदि हम जीवन चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मूसा के द्वारा परमेश्वर आज मुझसे आपसे यही बात कर रहा है कि यदि तुम्हें जीवन चाहिए, और क्योंकि परमेश्वर कहता है वो जीवन देने आया, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आए और वो बहुतायत का जीवन देने आए। प्रेज द लॉर्ड। और बहुतायत का जीवन देने वाला मेरा व आपका पिता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस प्रकार से यहोशू ने एक ही बार में अपना डिसीजन ले लिया कि मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की नित्य सेवा करूंगा, आज मेरा व आपका निर्णय क्या है मेरे प्रियो? ऐसा तो नहीं जो हम सेवा कर रहे हैं सिर्फ थोड़े समय के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या लोगों के बीच में अपनी वाहवाही लेने के लिए, अपनी प्रशंसा कराने के लिए, कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें ये देखकर बोलने वाले बन सके हम कितने धार्मिक हैं, हम कितने धर्मी हैं। हमारा चुनाव मेरे प्रियो हमेशा के लिए होना चाहिए, क्योंकि कलाम वचन में जैसा कि अभी बताया कि इस संसार में रहकर थोड़े समय के लिए सुख लेने से ज्यादा बेहतर क्या है? हमें अगर स्वर्ग पाना है, उस अनंत जीवन को पाना है, तो हमें दुख में रहकर भी अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। उन मिस्रियों की तरह नहीं, जो इजरायलियों की तरह नहीं, जो मिस्र से निकालकर उन्हें गुलामी से निकाला जा रहा था, उस दलदल से निकाला जा रहा था जहां पर वो गुलामी, दासत्व का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस गुलामी से परमेश्वर छुड़ाने चाहता था और मूसा और यहोशू के द्वारा उनको छुड़ौती वो देना चाहता था। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आ गया। लेकिन आज भी लोग दलदल का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वो थोड़ा समय के लिए दुख भी नहीं उठाना चाहते। वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीकी में तो रहना चाहते हैं, लेकिन वो दुख उठाना नहीं चाहते। क्योंकि जिस प्रकार से इजरायली मिस्र में से जब निकाले जा रहे थे, थोड़ा सा उन्हें जब कष्ट उठाना पड़े तो वो बुड़बुड़ाने लगे। वो फिर से क्या बोलते थे मूसा को कि हमें यहाँ क्यों ले आया है? क्या हम वहां पर रह रहे थे तो अच्छा नहीं था? तो मेरे प्रियो, जब हम कई लोगों को देखते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास नए आते हैं, अन्य जाति से आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां आ रही है, निराशाएं आ रही है, या किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाते हैं? बैक हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम भी परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को अपने सुख विलास में ढूंढ रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद उसकी उपस्थिति इस हमारी सुविधाओं में है। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह जीवन कोई सुख सुविधा का जीवन नहीं, मसीह जीवन दुख का जीवन है। आज जब परमेश्वर के दास व दासियां जगह जगह जाकर परमेश्वर के कलाम को सुनाने के लिए जाते हैं, अपना घर बार छोड़कर, अपने परिवार को लेकर, कितनी दुख भरी, मुसीबत भरी वो जिंदगी को बिता रहे हैं, और इसके अलावा उन्हें सताव का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु की सेवा में सच्चे व ईमानदार हैं, वो दुख, मुसीबत या सताव आने पर पीछे नहीं होते, बल्कि
वो और भी उसके अंदर बढ़ते चले जाते हैं और उसे आनंद की बात समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें इसे देखकर घबराना नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे भी यही पूछ रहा है कि हमें चुनाव करना। आज चुन लो, आज चुन लो कि हमें अपना जीवन किस प्रकार का जीवन हम चाहते हैं। अनंत जीवन चाहते हैं, ये संसार में रहकर हम मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि शैतान या दुष्ट नहीं चाहता कि हमें अनंत जीवन मिले। वो तो हमें मृत्यु की ओर खींचता है, वो मृत्यु जो कभी भी, जिसका धुआं कभी भी नहीं रुकने वाला, उसका धुआं युगानुयुग, उसका धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का कलाम मुझसे व आपसे यही बात कर रहा है कि आज परमेश्वर की आवाज मुझे व आपको ये कह रही है कि आज चुन लो, आज चुन लो कि तुम्हें आज किसका चुनाव करना है, किसकी तुम सेवा करोगे। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट की सेवा करनी है तो हम संसार में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन यदि हमें अपने प्रभु की सेवा करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है, जो हमें स्वर्ग प्रदान करेगा, जो हमें अनंत जीवन देगा, जिसके पास इस पृथ्वी व स्वर्ग की कुंजियां हैं, जिसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है, तो भी हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहते। क्या मूसा की तरह जो एक महल में एक राजा की बेटी के द्वारा जिसका पालन पोषण किया गया, जिसको इतनी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम था, लेकिन जब जैसे उसे मालूम हुआ तो उसने मिस्र को छोड़ दिया और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उसने बुद्धिमत्ता से, ये बुद्धिमानी से बात, ये चुनाव किया था, किस प्रकार से ये चुनाव किया था कि मुझे किसके साथ अपने जीवन का व्यतीत करना, चाहे मुझे कितना भी दुख उठाना पड़े। लेकिन उसने चुनाव क्या किया? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाकर जीवन व्यतीत करना उसने ज्यादा पसंद किया। उस महल की जिंदगी को छोड़कर वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। क्या मेरे प्रियो, आज मैं व आप इस प्रकार से क्या ये चुनाव कर पाते? कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम किसका चुनाव करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कई बार हम भी मान लीजिए हमारे पास कोई मैरिज इनविटेशन या वेडिंग इनविटेशन आ गया है और हमें जाना है, और दूसरी तरफ हमें प्रेयर मीटिंग में जाना, तो हमें किसका चुनाव करते हैं? हम किस प्रकार से बैलेंस करते हैं? किसको हम प्रथम स्थान देते हैं? प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज ये कि लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, प्रभु के लिए समय ही नहीं है। बाइबल